हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बैरोमीटर के बारे में सीखने वाले हैं, है ना। मरकरी बैरोमीटर। फिर बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में इसमें मरकरी का ही यूज़ क्यों हुआ था, है ना। तो ये फुल्ली जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, मरकरी बैरोमीटर। तो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। इसका यूज़ किस चीज़ में किया जाता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो होता है वो एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है ना। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to find atmospheric pressure. चलिए इसका फुल्ली एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं कि एक्चुअली में इसको किस तरीके से यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले एक इस तरह से ट्यूब लिया गया था और इस ट्यूब में जो है पूरी तरीके से मरकरी से फिल कर दिया गया था ना। किस चीज़ से? मरकरी से। और फिर ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में इसमें मरकरी का ही यूज़ क्यों हुआ था, ठीक है। तो ये अपना कौन सा फ्लूइड है, यहाँ पर मरकरी है। और इस मरकरी का जो डेंसिटी होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए कितना होता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, है ना। 13,600 kg पर मीटर क्यूब ये इसका डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम लोग एक इन जनरल फार्मूला बनाना चाहते हैं, है ना। फिर इसी के तहत जो है हम लोग बताने वाले हैं कि एक्चुअली में इसका यूज़ जो है मरकरी का ही क्यों हुआ है और भी दूसरा फ्लूइड का क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो अभी मैं रो लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, एक ट्यूब ले लिया गया था। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को इस तरीके से इसमें रख दिया गया था। तो हुआ क्या, इस ट्यूब को जैसे ही रखा गया तो इस ट्यूब में पूरी तरह से क्या फिल हो गया, मरकरी फिल हो गया, क्योंकि वो मरकरी में डुबाया गया था, ठीक है। तो कुछ देर के बाद देखिए सेटअप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यही अपना इसमें पूरी तरह से क्या था, अपना मरकरी फिल था। अब इस ट्यूब को क्या किया गया, एक एंड को पकड़ करके इस तरह से उठा दिया गया, है ना। जस्ट लाइक ऐसे, जैसे कि ये ट्यूब है अपना, है ना। इस ट्यूब को जैसे ही इस तरह से उठाया गया, लेकिन हाँ इस एंड को फिक्स किया गया। इसको जो है उस मरकरी के लेवल से बाहर नहीं निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब इसको जैसे ही इस तरह से उठाया गया तो कुछ सेटअप इस तरह से हो गया, है ना। ये ट्यूब जो है यहाँ पर अंदर में इस तरह से रहा और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से हो गया। तो पहले तो मरकरी इस ट्यूब पर जो है पूरी तरीके से फिल था, लेकिन जैसे ही ऐसा किया गया ना, कुछ ट्यूब का पार्ट जो है खाली हो गया यहाँ से। मतलब इतना पार्ट में जो है क्या है, एयर नहीं है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इसी वैक्यूम को टॉरसिलीज वैक्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये देखा गया कि जहाँ पर मरकरी का जो लेवल था, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, वहाँ से जो है मरकरी का हाईएस्ट लेवल इस ट्यूब तक कितना था, 760 मिलीमीटर, ठीक है। 760 मिलीमीटर। वो अलग की बात है, अगर इसे मीटर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, 0.76 मीटर, ठीक है। अब अगर इन जनरल अगर मैं पूछूं, ये ट्यूब तो पूरी तरह से खाली है बाहर वाला, तो बताइए यहाँ पर कोई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा? हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा होगा। तो और ये भी बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में कि एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल लेवल पे कभी भी प्रेशर जो है चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर P0, तो यहाँ पर भी P0, यहाँ पे P0, यहाँ पे P0, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, P0 हो जाएगा। और इन जनरल किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को कैसे लिखा जाता है वो मैं बताया था, ठीक है। तो क्या बताया था, मान लीजिए फिलहाल के लिए इन जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ तो इसका हाइट h लिया गया, क्लियर। अब इस पॉइंट पर प्रेशर लिखना है तो कितना होगा, इस पॉइंट पर P0। और कैसे लिखने का तरीका बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है, तो बताइए एक्सटर्नल कितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है तो यहाँ का प्रेशर तो रेफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस इस डेप्थ की वजह से कितना आएगा, ρgh, तो 0 प्लस ρgh। तो बताइए यही तो है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P0 का वैल्यू कितना आ गया, ρgh। अब यहाँ पर चूंकि मरकरी लिया गया है तो मरकरी का डेंसिटी पुट करना है। जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और हाइट कितना आया था इसका, 760 मिलीमीटर। तो अगर इसको ऐसा यूनिट में अगर पुट किया जाएगा 0.76 मीटर तो कितना आ जाएगा, तो बताइए P0 का वैल्यू कितना आएगा, 13,600। ये तो डेंसिटी है अपना किसका, मरकरी का। जी का वैल्यू हो जाएगा 9.8 इंटू हाइट कितना आया था इसका, 760 मिलीमीटर। तो इसको पुट करेंगे मीटर में कितना आ जाएगा, 0.76 मीटर। तो यहाँ पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट किया गया तो कितना आया, 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसी तरीके से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट किया गया था। और ये उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आया होगा, है ना। अगर इसको पास्कल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1.013 × 10⁵ पास्कल आ जाएगा, ठीक है। आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो।
खैर वो अलग की बात है। लेकिन अभी हम लोग को बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये सीखना है कि एक्चुअली में इसमें मरकरी का ही यूज़ क्यों किया गया। अगर वाटर का यूज़ करते तो नहीं होता क्या होता, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा समस्या होता। बोले कौन सा समस्या? जैसे सपोज वाटर का डेंसिटी आप लोग को पता होना चाहिए कि कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये देखिए अगर यहाँ पर ये h हाइट लिया गया है तो ये मरकरी का ट्यूब का जो लेंथ था वो कितना आया था, बहुत कम आया था, है ना, 0.76 मीटर आया था, जो कि एक नेग्लिजिबल समझ रही है कि हम लोग उतना लेंथ का ट्यूब ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर वाटर ले लिया जाए, पी नॉट का वैल्यू कितना आया था, ρg h, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू डेंसिटी कितना हो जाएगा अगर वाटर का यूज़ किया जाए तो 1000 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच। और अगर यहाँ से h का वैल्यू निकाला जाए ना तो आप लोग को पता चलेगा कि जब वाटर ले लिया जाएगा तो हाइट जो है ना लगभग 10.33 मीटर के बराबर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना, कैलकुलेटर से। तो सोचिए कि ट्यूब का लेंथ इससे भी कहीं ज़्यादा लेना पड़ेगा, प्लस में जितना लिक्विड है ना, और प्लस में ये वाला लेंथ है सिर्फ ये 10.33 मीटर, तो ट्यूब का लेंथ उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। सोचिए कितना ज़्यादा लेंथ है ना। पता चला अगर इस ट्यूब के साथ अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो आप लोग को लिफ्ट लगा करके ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, है ना, कितना लंबा लेंथ हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोगों का जो है एकदम समझिए कि एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा लेंथ हो जाएगा ट्यूब का ही। और बताइए कि इतना मरकरी का लेवल भी लेना पड़ेगा, है ना, उसके हिसाब से मरकरी भी कितना बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा। और लेंथ जो ट्यूब का देखिए कितना ज़्यादा आ जा रहा है 10.33 मीटर। इसीलिए यहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है। मरकरी का यूज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि इसका जो लेंथ होता है ना, वो जो ट्यूब में राइज होता है वो बहुत कम होता है। इसके साथ हम लोग ईजिली प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मरकरी बैरोमीटर का फंडा बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, है ना, थैंक यू।